हेलो स्टूडेंट्स। जो अभी तक हम आपको वीडियो बना करके भेज रहे थे वो मैनेजमेंट का पहला और दूसरा जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है इसका था, प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का। और इन दोनों में इतना वीडियो मैंने आपको बना करके दे दिया है कि अगर आप वीडियो को बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे, समझेंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम हमारे ख्याल से प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, केस बेस्ड स्टडी पर आपको परेशान नहीं करेगी। आज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का तीसरा फंक्शन यानी स्टाफिंग की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और इसका पहला केस आपके सामने हम बहुत सरल शब्दों में अच्छे ढंग से आपको बताने, समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जैसा हर बार होता है, सबसे पहले हम केस लेंगे, केस को आप समझेंगे। समझने के बाद जो हमसे आपसे इसके बारे में पूछा जा रहा है, आप इसका एक सही डायरेक्शन में और एक प्रॉपर आंसर कैसे देंगे ये देखेंगे। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर हमने केस अच्छे ढंग से समझा है तो केस में ही कहीं ना कहीं हिडन वे में आंसर भी रहता है। चलिए सबसे पहले केस लेते हैं। मिस नीलिमा वर्मा इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन पार्वती हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, प्रयागराज. She wanted to appoint nurses for her hospital. She knows very well that patients are different types of nature. She wants to find out the candidate maturity and emotions in dealing with the patients. She also wants to know about candidates' ability who adjust herself in each and every situation in the right way. Explain two types of tests that Miss Nilima Verma can use to meet her requirement. जैसा कि हम लोग अच्छे ढंग से जानते हैं, अगर किसी भी चीज़ को इंग्लिश और हिंदी वर्जन में आप अच्छे ढंग से समझ जाएं तो आपको उसका प्रॉपर और सही आंसर देने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो अब इसका आप हिंदी वर्जन समझने की कोशिश करते हैं। प्रयागराज में एक हॉस्पिटल है, पार्वती हॉस्पिटल, और इस हॉस्पिटल में मिस नीलिमा वर्मा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की पोस्ट पर हैं। हॉस्पिटल को नर्सेस की ज़रूरत है और चूँकि ह्यूमन रिसोर्स में डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि अपॉइंटमेंट को ठीक ढंग से, रिक्रूटमेंट को ठीक ढंग से करना, तो नीलिमा वर्मा के पास ये जिम्मेदारी आ गई है कि हॉस्पिटल के लिए वो नर्सों को अपॉइंट करें। मिस वर्मा बहुत अच्छे ढंग से जानती है, और ये होता भी है स्टूडेंट कि अमूमन आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाए या हॉस्पिटल में जाए कि जो भी पेशेंट वहाँ पर होते हैं वो एक नेचर के नहीं होते, वो अलग अलग नेचर के होते हैं। कोई बहुत सरल नेचर का होता है, कोई टफ नेचर का होता है, कोई झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, यानी हर तरीके के पेशेंट आपको वहाँ पर मिलेंगे। इस बात से नीलिमा वर्मा पूरी तरह से परिचित हैं। तो नीलिमा वर्मा ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि कैंडिडेट का नेचर और इमोशन कैसा होना चाहिए जो हर परिस्थिति में पेशेंट को अच्छे ढंग से डील कर सके और सही तरीके से उन पेशेंट को वो ट्रीट कर सके। अब आपको करना क्या, आप अच्छे ढंग से समझ चुके कि क्या करना है। अब आपसे पूछा जा रहा है, एक्सप्लेन टू टाइप्स ऑफ टेस्ट्स दैट मिस नीलिमा वर्मा कैन यूज टू मीट हर रिक्वायरमेंट। कौन से दो ऐसे टेस्ट्स नीलिमा वर्मा अप्लाई करें जिससे कि एक सही डायरेक्शन में रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन हो सके। स्टूडेंट, स्टाफिंग का चैप्टर अगर आपने अच्छे ढंग से पढ़ा है, नो डाउट
चैप्टर का वीडियो बना करके मैं भेज चुका हूँ बहुत अच्छे ढंग से। अगर हम स्टाफिंग के चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़े हैं और हमारी समझ में आ गया है तो इसका आंसर देने में हमको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। तो दो कौन से टेस्ट हम सजेस्ट करें, हम और आप मिस नीलिमा वर्मा को सजेस्ट करें जिससे कि उनको बहुत आसानी हो और जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो अच्छे ढंग से वो कंप्लीट कर सके। पहला है पर्सनालिटी टेस्ट। क्यों पर्सनालिटी टेस्ट है? कहना तो बहुत आसान है, क्यों? इसका हमको आपको उत्तर भी देना पड़ेगा। क्योंकि इस टेस्ट में मिस नीलिमा वर्मा बहुत आसानी से जज कर सकती हैं कैंडिडेट के इमोशंस को, कैंडिडेट के रिएक्शन को, कैंडिडेट के मैच्योरिटी को और अपने उनके वैल्यू सिस्टम को। क्योंकि जब अगर ये चारों चीज़ वो समझ जाएंगी तो उनको शायद किसी भी कैंडिडेट को सेलेक्ट करने में या रिक्रूट करने में बहुत आसानी होगी। इसलिए एक तो स्टेप नीलिमा वर्मा को ये लेना चाहिए, पर्सनालिटी टेस्ट। दूसरा इंटेलिजेंट टेस्ट। क्यों इंटेलिजेंट टेस्ट हो? क्योंकि इस टेस्ट के माध्यम से हर कैंडिडेट की इंटेलिजेंसी का लेवल मिस नीलिमा वर्मा जज कर सकती हैं और इंडिविजुअली जज कर सकती हैं। क्योंकि इंटेलिजेंट लेवल हर व्यक्ति का अलग, हमारा अलग है, आपका अलग है, यानी जितने व्यक्तियों को आप मिलेंगे आपको सबका अलग अलग होगा। किसी का फास्ट होगा, किसी का स्लो होगा, किसी का लो होगा, किसी का हाई होगा, या किसी को थोड़ा सा समझाया जाए तो बहुत अच्छे ढंग से, यानी अलग अलग इंटेलिजेंसी सबकी होगी। क्योंकि इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ पर्सन्स लर्निंग एबिलिटी। जैसा अभी मैंने बताया कि किसी को अगर थोड़ा सा समझाया जाए तो उसको पूरी स्थिति समझ में आ जाएगी, किसी को कई बार एक्सप्लेन करने पर वो अच्छे ढंग से समझ जाता है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट से नीलिमा वर्मा ये चीज़ जज कर सकती हैं। और अगर ये दोनों मिस नीलिमा वर्मा स्टेप लेती हैं, कौन कौन सा? पर्सनालिटी टेस्ट का स्टेप और इंटेलिजेंट टेस्ट का स्टेप, तो शायद उनकी समस्या करीब करीब ख़त्म हो जाएगी और एक बहुत राइट वे में, राइट डायरेक्शन में वो नर्सेस को पार्वती हॉस्पिटल के लिए रिक्रूट कर सकती हैं, जो पार्वती हॉस्पिटल के लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेप होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।